दोस्तों, एरोप्लेन आज के समय में दुनिया में ट्रांसपोर्ट के लिए तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। आज दुनिया भर में 60 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रतिदिन एरोप्लेन में यात्रा करते हैं और इन 60 लाख लोगों के लिए दुनिया भर में रोज 6 लाख से भी ज़्यादा हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे तेज माध्यम हवाई जहाज है, लेकिन आज से 70 साल पहले ऐसा भी था जब भारत में एक भी हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। लेकिन इन 70 सालों में इंडियन एविडेंस इंडस्ट्रीज ने एक लंबी छलांग लगाई और आज ये दुनिया की प्रमुख एविडेंस इंडस्ट्रीज में से एक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत की पहली हवाई जहाज ने कैसे उड़ान भरी। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यूँ तो कमर्शियल एयरमेल की शुरुआत सबसे पहले भारत में ही 18 फरवरी 1911 को हो गई थी। फ्रांस के पायलट हेनरी पैक्विट ने भारत की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई। उन्होंने तकरीबन 6500 चिट्ठियों के साथ इलाहाबाद से नैनी तक की 9.7 किलोमीटर की यात्रा तय की। इसके साथ भारत में कमर्शियल फ्लाइट की यात्रा भी शुरू हो गई। लेकिन यह फ्लाइट आम भारतीयों के लिए नहीं थी। जे.आर.डी. टाटा पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने भारत में कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत की। 15 अक्टूबर 1932 को जे.आर.डी. टाटा ने कराची से जुहू तक की उड़ान भरी और उनकी इस उड़ान के साथ ही टाटा एयरलाइन भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने कमर्शियल एयरलाइन की शुरुआत की। टाटा एयरलाइन का पहला ऑफिस मुंबई के जुहू के एक छोटे से मकान में बनाया गया था। इस एरिया में मौजूद एक छोटे से मैदान को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया गया। टाटा एयरलाइन के शुरुआत के साथ ही अंग्रेजों ने जे.आर.डी. टाटा को मदद का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन टाटा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने टाटा एयरलाइन को खुद ही के दम पर खड़ा करने का फैसला किया। जैसे जैसे टाटा एयरलाइन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इसके रास्ते में कई सारी मुसीबतें खड़ी हुई, लेकिन तमाम मुसीबतों के बावजूद भी जे.आर.डी. टाटा ने हार नहीं मानी। साल 1932 में जब टाटा एयरलाइन के कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत हुई तब इसने सबसे पहले एयर की सर्विस देनी शुरू की। उस समय किसी हवाई जहाज से चिट्ठी भेजने की कुल लागत 4 आने आती थी। टाटा एयरलाइन आगे बढ़ती रही। साल 1933 टाटा के लिए एक बहुत ही खास वर्ष रहा, क्योंकि इस वर्ष टाटा के दोनों हवाई जहाज़ों ने लगभग 2,57,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा तय की थी। अपनी इस यात्रा के दौरान दोनों जहाज़ों ने 156 यात्रियों को उनके गंतव्य तक छोड़ा और 11 टन चिट्ठियों को पहुंचाया था। अपने पहले ही कमर्शियल फ्लाइट में दोनों ही प्लेनों ने दुनिया भर में सबसे लंबी यात्रा तय की थी। 2 लाख की लागत से बने टाटा एयरलाइन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 19 जुलाई 1946 को पब्लिक कंपनी में तब्दील कर दिया गया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद साल आता है 1947 का। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 49% हिस्सेदारी के साथ अपने नाम कर लिया और अब भारत सरकार के इस हिस्सेदारी के साथ जन्म होता है भारत की पहली सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का। अब एयर इंडिया में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी थी, इसलिए एयर इंडिया का बजट भी बहुत ज़्यादा हो गया था और अब एयर इंडिया ने अपना बिजनेस काफ़ी हद तक मेल ट्रांसपोर्टेशन से हटाकर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट कर दिया। 8 जून 1948 का दिन एयर इंडिया और पूरे भारत के लिए खास था, क्योंकि इस दिन भारत की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। मंगलवार के इस रात को मुंबई के सेंटा क्रूज के एक छोटे से टर्मिनल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हर कोई भारत के पहली फ्लाइट का गवाह बनना चाहता था। तमाम रिपोर्टर एवं पत्रकार इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। भारत की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट मंगलवार को प्रिंसेस मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। यह फ्लाइट कायरा और जिनेवा से होकर जाने वाली थी। आपको बता दें कि इस यात्रा में लगभग 35 यात्री शामिल थे, जिनमें अधिकतर नवाब एवं राजा महाराजा थे। इन महाराजाओं को यूरोप की यात्रा पर जाना था और इस फ्लाइट के पायलट कैप्टन L.N.R. सेंट थे और इसके को पायलट V.Y. केरगा ओकर थे। फ्लाइट को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए इसमें 8 क्रू मेंबर भी शामिल किए गए थे। इन क्रू मेंबर को चुनने में एयर इंडिया ने काफ़ी सावधानी बरती और इस फ्लाइट के लिए 2 महीने से भी अधिक तैयारी की थी। उड़ान के दौरान पैसेंजर को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कायरा जिनेवा के साथ साथ लंदन में भी अपने ऑफिस खोले। इस यात्रा से पहले 3 जून 1948 को एयर इंडिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कई विज्ञापन भी छपवाए, जिसमें उन्होंने राजा महाराजाओं को बताया कि आप हमारे साथ कायरा जिनेवा होते हुए लंदन चले। मात्र 1720 रुपये में हर मंगलवार आप एक
खूबसूरत विमान की यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि महाराजा की दिलीप सिंह इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच देखने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। वहीं दूसरे यात्रियों में कई बिजनेसमैन भी थे जो बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जा रहे थे। इन यात्रियों में खुद जे.आर.डी. टाटा भी मौजूद थे। रात 11:15 ये वही समय था जब भारत के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा था। मंगलवार के दिन प्रिंसेस के मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से यह प्लेन टेक ऑफ करता है। 8 जून को मुंबई से उड़ान भरने वाला फ्लावर प्रिंसेस 10 जून को लंदन पहुंचता है। ये लंदन तक पहुंचने में 24 घंटे का समय लेता है। 1948 में कुछ ऐसे देश भी थे जिनमें इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा थी। अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया था। उस समय इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत ज़्यादा समय लेती थी क्योंकि उस समय ऐसे प्लेन नहीं हुआ करते थे जो कि बिना रुके इतनी दूर तक सफ़र तय कर सकें। अपने पहले इंटरनेशनल फ्लाइट के सक्सेस होते ही जे.आर.डी. टाटा का सपना भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के पूरे प्लेन हिस्ट्री की कहानी। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।